देखें जी मेरा 1000 वीडियो सेलिब्रेशन, ठीक है। तो हम लोग ज़रा सादा सा लोग हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं, तो मैं अकेली ना कटिंग करूँ। अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम गरीब हैं, हम आजिज़ी से रहते हैं। हम कभी जब भी ऐसे किसी रिक्शे वालों के साथ, वैन वालों के साथ भेजते हैं ना, आप जिसको समझते हैं ना बड़ा शरीफ है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो कभी भी ना करें। ये ना लड़कों के साथ बिठाता है पीछे। इसने ना मेरी बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो मुझे पूरा मेरा कील अंदर तक चला गया। इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है। तीन क्रो दिखाओ अपना, और बड़ा ऊपर ऊपर की तरफ करके थोड़ा सा रो। हम क्रो देखना चाहते हैं। ये केक मांग रही है, ये कहती मैंने केक खाना है, इतने बड़े मुंह में ऐसे डालना है। क्रो दिखाओ, क्रो दिख गया, अभी दिख गया। ये केक मांगती है, ले दें आप लोग। मैं इसको कैसे इस टाइम लेके जाऊँ, रात के टाइम में, रात के अंधेरे में ऐसे जल्दी खा ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, मैंने आपको ना काफ़ी दिन पहले बताया था कि मेरे ना यूट्यूब पर ना मेरे चैनल पर 1000 वीडियोज़ अपलोड हो गई हैं। तो अब तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, अब तो 1000 प्लस हो गई हैं, मतलब 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हो गई हैं जो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आपको पता है 1000 वीडियोज़ अपलोड कर देना कोई आसान काम नहीं होता। ये मेरी 3 साल की मेहनत है, मैंने सख्त मेहनत की है, रात दिन एक किया है। मैंने ही अकेले ने नहीं, मेरे 2 बच्चों ने भी मेरे साथ मेहनत की है, ठीक है। तो हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। तो फिर ना बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमने सेलिब्रेशन करनी है। तो मैं 1000 वीडियोज़ अपलोड कर दी ना, तो मेरे बच्चे इतनी ज़िद कर रहे थे, कहते मम्मा हमने ना सेलिब्रेशन करनी है, हमने 1000 वीडियोज़ की 1K लग गया, अब हमने ना सेलिब्रेशन करनी है। तो मैंने कहा सेलिब्रेशन तब करते हैं जब कोई खुशी मिलती है, ठीक है। तो हमें खुशी तो कोई मिली नहीं, ना ही हमें किसी ने कुछ दिया है, तो अब हम किस चीज़ की सेलिब्रेशन करें। लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए मैंने कहा कि हम ठीक है सेलिब्रेशन करेंगे, हम एक केक ला के कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर कुछ सेविंग की, सेविंग करने के बाद अब मैं ना आज जाके केक लेके आई हूँ और बच्चे बेहद एक्साइटेड हैं। मैं और असावर गई थी, असावर स्कूल से असावर का 12:30 बजे ले लिया था और हम दोनों जाके केक लेके आए हैं। और आज का दिन ऐसा था कि मुझे इतनी चोटें लगी हैं, इतनी चोटें लगी हैं। खुशी का दिन था लेकिन फिर भी चोटें बहुत लगी हैं। ये देखा सुबह सुबह मुझे कील लग गया, पूरा मेरा कील अंदर तक चला गया। इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है। तीन मुझे कहती मम्मा इसमें पट्टी बांध लो। मैंने कहा इसमें पट्टी बांध के तो मैं फिर बैठ जाऊँगी आराम से, यूँ काम मेरे कौन करेगा। तो उसके बाद मेरे सर में भी चोट लगी, दीवार लग गई। फिर उसके बाद एक और मेरे चोट लगी, ठीक है। आज पता नहीं, हाँ बास्केट लगी, ये देखो हाथ पे, ये देखें। आज इतनी मुझे चोटें लगी हैं हद से ज़्यादा, लेकिन आज खुशी का दिन था, मैंने हर चोट को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा आज बच्चों की खुशी में खुश होना है। बच्चे इंतहा से ज़्यादा खुश हैं। बेशक हमें यूट्यूब ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उसी हाल में खुश होना चाहिए। बहरहाल हम खुश हैं, जो भी है जैसे भी है। और आज मौसम भी खुश है, देखें आसमान पर बादल हो रहे हैं, वरना तो इतनी तेज़ धूप होती थी। तो अभी बादल भी हो गए हैं। हम जब केक लेने गए हुए थे तो देखें जी मेरा सेलिब्रेशन केक देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोलते हैं, ये देखें 1000 वीडियो सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये हम केक लेके आए हैं। अब आपको पता है कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ये नहीं मुझे पता। बहरहाल हम इसको, आपको पता नीचे मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम ऊपर ही ले आए थे केक। तो आपको पता है कोई अरेंजमेंट तो है नहीं। तो अब जी मेरे फूल पत्तियां जो हैं वो तो टूट रही हैं। चलो इसको ऐसे खोल लेते हैं। खोल के, ये टूटी फूटी चेयर मुझे मिली है तो मैंने कहा चलो इस पे हम कर लेते हैं। आपको पता है मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होता है कि हम लोग ज़रा सादा सा लोग हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न नहीं हैं। तो वो जो सेलिब्रेशन लोग करते हैं ना वो तो और तरह की होती है। भाई हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैंने तो कभी अपने आप को अमीर नहीं कहा, ठीक है। तो मैं तो ऐसी सेलिब्रेशन करती हूँ, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, ठीक है। तो ये हमारी जी सेलिब्रेशन है। तो ये मैं केक कटिंग करूँगी। मैं कहती हूँ कि मैं अकेली ना कटिंग करूँ, मेरे साथ सावर भी कटिंग करे,
ठीक है ना, क्योंकि मेरी अकेली की मेहनत नहीं, मेरे दोनों बच्चों की भी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैप्पी बर्थडे नहीं करेंगे, हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है ना। हमने केक कटिंग कर लिया है और आपको पता है मुझे मेरे बच्चे ही अजीज़ हैं, कोई और दूसरा नहीं। तो हम जी इस खुशी के मौका पर अपने ही बच्चों के मुंह में डालेंगे। सावर रात को बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, तो हम इसका मुंह भरेंगे। ठीक है ना। तो आपने भी खाना है तो भी आ जाएं। हमने तो सेलिब्रेशन ये कर ली है। हम जो भी सेलिब्रेशन करते हैं ना, मैं और मेरे बच्चे ही होते हैं, हमारा कोई दूसरा तीसरा नहीं होता हमारे साथ। आपके मुंह में मैं तो कैमरामैन के मुंह में डाल रही थी। तो भाई मेरे बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। मेरी हर खुशी, मेरे हर दुख में मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ ही सारी सेलिब्रेशन करती होती हैं। यार हमने केक कटिंग कर लिया, खा लिया, पी लिया और देखें ये केक का जो हाल है ये पूरा केक खा लिया बच्चों ने, थोड़ा सा पड़ा हुआ वो रख दिया। तो बाकी हमने बहुत सेलिब्रेट किया। हम तीन लोग दो मिस्त्री थे, दो मिस्त्री भाई थे, उनको भी भेजा था भाई, इसीलिए हम ऊपर आके बना रहे हैं क्योंकि नीचे वो ना काम कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो हम ऊपर बैठ के वीडियो बना लेते हैं। तो बाकी वैसे आप बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें। तो हम छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो दिल तो बड़ा चाहता है कि आपको भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाएं, लेकिन आप लोग हमसे इतनी दूर हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं। ये तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि मैं कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही थी या बुरी लग रही थी। मैंने जस्ट ये बिंदी लगाई थी और कुछ नहीं किया। तो अच्छा व्यूअर्स, वो ना मैंने आपसे ना एक बैड न्यूज़ शेयर करनी थी। तो आपको पता है हम आपसे हर बार शेयर करते होते हैं, तो बस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। ठीक है। तो ये मसला कल आप लोगों को के साथ भी हो सकता है। ठीक है। तो मैंने ना हतीम को, जब से हतीम ने स्कूल स्टार्ट किया है ना, यानी कि स्कूल में जाना शुरू किया है जहाँ वह हिफ्ज़ करती है, तो मैंने एक ही रिक्शा लगाया हुआ है। तो रिक्शे वाले का घर ना इधर पास ही पीछे गली में है। ये अलग बात है, मैं कभी उनके घर नहीं गई, लेकिन मुझे पता है उनके घर का ये पास ही है। तो एजेड है, बच्चों वाला है, तो मुझे यकीन था। तो मैंने कहा अच्छा इंसान है, बच्चे भी हैं, उसके एज भी काफ़ी है। तो वो ना बच्चे भी इसकी स्कूल के सारे जाते हैं। तो इसके स्कूल के बच्चों की वजह से तो मैंने लगाया हुआ, क्योंकि फिर सेम टाइमिंग होती है, फिर बच्चे सही टाइम पे घर आ जाते हैं। अगर किसी और स्कूल वाले बच्चों के साथ लगाएं तो फिर किसी को कितने बजे छुट्टी हो रही है, किसी को कितने बजे छुट्टी हो रही होती है, तो फिर इस वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं। ठीक है। तो काफ़ी अरसे से जा रहा है, और जिससे जा रहा है ना, आप लोगों ने यकीन पता नहीं करना है। बेशक हमारे मिस्त्री नीचे बैठे हैं, उनसे पूछ लें, लेन देन के मामले में हम नंबर 1 है। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दो। ठीक है। जब से ये हमने रिक्शे वाला लगवाया हुआ है, हम ना कुछ हो ना हो, हम यकम को इसका एडवांस किराया दे देते हैं। मतलब मंथ स्टार्ट होता है, एडवांस किराया चला जाता है उस मंथ का, फिर वो पूरा मंथ लेके जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, फिर उसको एडवांस दे देते हैं। ठीक है। इस तरह हमारा रूल चल रहा है जब से हमने बच्चे को लगाया हुआ है, कभी उसको ना मौका नहीं दिया मांगने का। ठीक है। तो इसकी मुझे काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही है थी। मुझे कहती है कि मम्मा ये ना लड़कों के साथ बिठाता है पीछे। अच्छा, इसने रिक्शा इस तरह बनाया हुआ, आगे एक सीट लगाई हुई है, पीछे वाला बंद रिक्शा है, पीछे से ऐसे करके आमने सामने सीटें लगी हुई हैं, जिस तरह वैन होती है, मतलब वैन की तरह आमने सामने सीटें हैं। एक आगे सीट लगाई हुई है, जो आगे सीट लगाई हुई है उस पर बिठा लेता है बड़े अहम बच्चे बच्चियाँ, और मेन तो उसमें टीचर्स बैठी होती हैं। ठीक है। आगे वाली सीट पे एजेड सारी टीचर्स है ना, मेरी एज की, मेरे से बड़ी एज की, उनको आगे बिठा कर उनके साथ गपशप लगाता है, उनको आगे बिठा लेता है। बाकी जो बच्चे हैं, मेरी बच्ची जितने और बच्चे हैं, इतने बच्चियां हैं, तो उनको बिठा देता है पीछे। तो जिनके घर से शिकायत आ जाती है फिर उनको आगे बिठा लेता है। तो मैंने इतनी बार बोला कि भाई अब हतीम को ना आगे बिठा के लेके जाया करें, मेन लड़कों के साथ ना बिठाया करें। तो ये मसला काफ़ी दिनों से है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने बच्चों को पूछ दिया है कि मुझे मेरे बच्चे हर बात घर आके बताते हैं और मैं उनकी बात सुनती हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर हम बच्चों पे एतमाद करेंगे तो हमारे बच्चे बाहर की बात घर आके बताएंगे। अगर हम एतमाद नहीं करेंगे तो बच्चे भी फिर इस तरह डिसहार्ट हो जाते हैं, तो सारी बात मुझे घर आके बताते हैं। और मैंने कहा भी हुआ, कोई भी मसला हो भाई, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी मदर नहीं हूँ, तो मुझे आप लोगों ने हर बात बतानी। तो हमारा माहौल फ्रेंडली है, हम घर में फ्रेंडली माहौल में ही रहते हैं। ठीक है।
तो मेरी बच्ची मुझे काफ़ी दिनों से पहले भी बताती है कि मम्मा रिक्शे वाला ना लड़कों के साथ बिठा के लेके जाता है। तो मैंने कहा आगे आगे क्यों नहीं बिठाता? कहती है आगे टीचर्स बैठी होती हैं और जो बच्चियाँ पता नहीं कौन हैं वो बैठी होती हैं, तो बाकी मुझे पीछे लड़कों के साथ बिठाया होता है। अक्सर मैंने 1-2 बार कहा भी, मैंने कहा भाई आप ना मेरी बच्ची को ना पीछे ना बिठा के लेके जाया करे, आगे बिठा के लेके जाया करे। तो नहीं, उसने इस मसले को यूँ सुनना और हमारे घर से आगे जाके उसको पीछे भेज देना, वहाँ से स्कूल में आते हुए उसको पीछे बिठा के लाना, मेरे घर के करीब आते हुए जब जगह खाली होती है आगे बुला लेना। इस तरह से काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो अब जब मैंने जोर दिए, मैंने कहा भाई मेरी बच्ची को ना आप पीछे लड़कों के साथ ना बिठाया करें, आगे बिठा के लेके जाया करें। बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं और आपको पता है माहौल कैसा है और हालात कैसे चल रहे हैं, तो हमें तो भाई इस बात से बहुत डर लगता है। तो इसने ना मेरी बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो मुझे आके हतीम ने बताया कि इस तरह यानी कि अंकल मुझे इस तरह कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। इतना मुझे गुस्सा है, मैंने कहा इतना एजड हो के, बच्चों वाला हो के, बेटियों वाला हो के तो ऐसी हरकतें करता है और ऐसी बातें करता है। तो मेरा यकीन उठ गया। आज हतीम नहीं स्कूल गई तो मैंने अब ना सर स्कूल वाले से बोला हुआ है कि जो इसके स्कूल से और हमारी साइड से आते हैं रिक्शे, किसी और रिक्शे का हमें अरेंज करके दे, हम रिक्शा चेंज करते हैं। ये हालात हैं रिक्शे वालों के। मैं कहती हूँ कि आप जिसको शरीफ समझते हैं ना, आप उस पर भी यकीन नहीं कर सकते, आप किसी पे यकीन ना करें। अपने बच्चों के मामले में इतने सख्त हो जाएं, इतनी नज़र रखें ना, नज़र रखें, कड़ी नज़र से देखें। जब आपके बच्चे किसी गैर रिक्शे वाले के साथ जा रहे होते हैं ना, जब भी ऐसे किसी रिक्शे वालों के साथ, वैन वालों के साथ भेजते हैं ना, आप जिसको समझते हैं ना बड़ा शरीफ है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो कभी भी ना करें। मेरा ये एक्सपीरियंस है, कभी यकीन ना करें किसी पे। वैसे मैं भी नहीं करती, लेकिन ना करें यकीन। लोग बहुत बुरे हैं, ज़माना बहुत ख़राब है। बेशक कोई एजड है, कोई बुढ़ा है, कोई ज़ईफ़ है, कोई जो भी है, बच्चों के मामले में आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। बच्चे बेचारे ना सर्वाइव नहीं कर सकते, बच्चे अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तो अब अर्जेंट हमें रिक्शा चेंज करवाना है, एडवांस हमने कराया दिया हुआ है। तो एक बार ऐसे ही कह दिया, बात हुई ना, तो हमने कह दिया कि आप मज़दूर इंसान हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि आपको आया मांगने तक नौबत नहीं आई, क्योंकि हम कहते हैं कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुशक होने से पहले। तो उसने इतना बड़ा इस बात का इशू बनाया, उसने कहा कि आपने मुझे मज़दूर बोला है, मुझे गरीब बोला है। तो मैं तो हैरान इस बात में हूँ। मुझे तो कोई 1000 बार गरीब कहे ना, मैं खुद कहती हूँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हम गरीब हैं, हम आजिज़ी से रहते हैं, हम कभी अपने आप को अमीर नहीं कहते। तो उसने इस बात का इतना इशू बनाया हुआ, कहता आपने मुझे गरीब समझा, आपने मुझे मज़दूर समझा। ये लोगों की साइकी है, मैं बड़ी हैरान हूँ। अच्छा, तो हतीम को जब कहता है ना कि आगे जगह बन जाती है, पीछे वाले यानी कि आगे वाली टीचर्स उतर जाती हैं, तो फिर उसे कहते हैं कोई अंदर से इतनी सी जगह है पीछे और आगे की साइड में ना सेंटर में इतनी सी जगह है। वो कहता है इसमें से गुजर के आप आओ। मैंने हतीम से कहा कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की, हमारे पास बहुत कीमती जानें हैं आपकी, तो हम कभी भी आपको इस तरह के ख़तरों से खेलने की हम इजाज़त नहीं देते। आपको ज़रूरत नहीं है उससे इतने से हिस्से में से गुज़र के आगे और पीछे जाने की। तो ये रिक्शे वालों की साइकी है। अनपढ़ जाहल होते हैं वो, बस जैसे हैं फिर वैसे ही मुजाहरा करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब रिक्शा भी चेंज करवाना है और माशाल्लाह हतीम का ट्यूटर काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, वो भी इंशाल्लाह अरेंज हो गया, यकम से आया करेगा, कह दिया हुआ है। तो यकम से आया करेगा, मैं अपने सामने बिठा के अपनी नज़रों के सामने बच्चों को पढ़ाया करूँगी। मतलब ये तो बाकी अलहदगी में मैं कभी भी नहीं बिठाऊँगी कि उनको ड्राइंग में बिठा दिया या रूम में बिठा दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी जगह पे बिठाऊँगी जहाँ मेरी नज़रों के सामने हो मेरे बच्चे। भाई मुझे तो हालात से बहुत डर लगता है, ज़माना बहुत ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। हम बड़े हो गए हैं, हमें अच्छे बुरे की पता है, हमें कोई मसला हो तो हम आगे कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन बच्चे तो बेचारे बच्चे होते हैं, वो तो खामोशी हो जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मेरी दर्द भरी कहानी थी। तो आज सेलिब्रेशन भी थी मेरी, तो उम्मीद है आपको मेरी सेलिब्रेशन अच्छी लगी होगी। जो मेरी वीडियोस देख के कह देते हैं ना कि आपने ये पुरानी वीडियो अपलोड की है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मुझे खुशी इसलिए होती है कि मैं कहती हूँ कि मेरे कोई ऐसे भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतना डीपली देखते हैं। उन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी होती है, जब दोबारा जाती है तो वो कहते हैं कि ये पुरानी वीडियो है।
तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर मैंने 1000 वीडियोस अपलोड की हैं तो आप लोगों की सपोर्ट है, ठीक है ना, आप लोगों की सपोर्ट है। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम क्रिएटर्स हैं, हम खड़े हैं तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हैं, आप हमारी सपोर्ट हैं, ठीक है। तो आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज खुशी का मौका है, हालांकि ये थोड़ा सा दुख भी था, मिली जुली कैफियत थी, चलो आप लोगों से शेयर कर दी, दिल का बोझ हल्का हो गया, ठीक है। आज बादल भी हो रहे हैं, लगता है जैसे बारिश आएगी। तो बाकी हमारा काम एंडिंग पॉइंट पे चला गया है माशाल्लाह। एक दिन का काम रह गया। ये थोड़ी सी छत है जहाँ पे पानी खड़ा होता था, तो उन्होंने ना फिर कहा कि मैं खुद देखूँगा खड़ा करके पानी के कहाँ पे खड़ा होता है। भाई नीचे काम कर रहे हैं तो वो फिर इसको थोड़ा सा मरम्मत करेंगे, बस यही काम रह गया, हमारा काम हो गया। बाकी आपको दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे। किचन में नए में मैं शिफ्ट हो गई हूँ, सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, 1 मिनट और वीडियो 1 मिनट के ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।